आप जो कर्म कर रहे हैं, पति को तो चपरासी बना के रखते, हुक्म पर हुक्म। अजी एक ठो बड़का पुछड़ी सहित लेते न आइएगा, मुड़ियों खाएंगे, पुछड़ियों खाएंगे, मछलियों चिबाएंगे, है ना? इसको क्या होगा? ये मछली या पछड़ी वाली को, ये बाबा सब को, इसमें बहुत होगा। ये मोछ वाला सब निकलेगा तो मछली की दुकान सुझेगा। अरे महाराज, अध्यात्म जगत में ये मांस मछली सब लोगों का भोजन बनाया गया, बताया गया। कहीं अध्यात्म में इनका बता दिया है कि शाकाहारी कौन और मांसाहारी कौन। आप किस श्रेणी में अपना भोजन खोज लीजिए। अरे महाराज, मानव भी बनिए मानव। प्रत्येक जीव को पहचान है। सबसे मंद बुद्धि का गधा है, वो भी लगता साइंटिस्ट है। दिन आइए, मछली धो करके गधा नहीं पिएगा पानी। मछली दे दीजिए, गधा नहीं खाएगा। गाय नहीं खाएगी, भैंस नहीं खाएगी, घोड़ा नहीं खाएगा। बाघ को दे आइए, भात दाल तरकारी नहीं खाएगा। मांस दीजिए, बगवा खा जाएगा। पता है मांसाहारी। ये मानव भात दाल तरकारी भी देगा, रसगुल्ला वो भी देगा, अब मछलियों पुछली सहित घुसा देगा। ये तो पेट को श्मशान कब्रिस्तान बना के रख दिया, सब जाएगा हिमाल गोदाम में। तो अध्यात्म अंतर है। शाकाहारी कौन, मांसाहारी कौन? शाकाहारी जीव जब जन्म लेते हैं उनके आंख खुले पाए जाते हैं। मांसाहारी जीव जन्म लेते हैं, उसकी आंख बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, आंख बंद होगी। मांसाहारी गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा देखिएगा आंख खुला। जो शाकाहारी प्राणी है वो ओठ से डाल करके पानी पीते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी जीव है उसके दांत और नाखून चिपटे होते हैं। जो मांसाहारी जीव है उसके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी जीव है उनके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी जीव है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। जो शाकाहारी जीव है उनकी आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है। जो मांसाहारी जीव है उसकी आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। जो खाता निकल जाता, लेकिन का 7 गुनी होने के कारण अनेक बीमारी को पैदा करता। आप देखिए किस श्रेणी में। अब अध्यात्म अंतर है। ये भोजन मानव का। आप कहेंगे महाराज जी थ्योरी की बात कही, प्रैक्टिकल होता तो प्रैक्टिकल देख। कुत्ता को मांस खाते हुए बहुत आदमी देखे होंगे। कुत्ता घोड़ा को, बैल को कोई मांस खाते देखे नहीं होंगे। अगर मांस खाने से ताकत होता तो कुत्ता को होना चाहिए। तो लड़ाइए तो घोड़ा को कुत्ता को। एक लात कहीं मार दिया घोड़वा कुत्ता को तो 90 डिग्री का कोने बना देगा, 45 से पार कर देगा। आप कहेंगे बाबा मनुष्य में बात कीजिए। मनुष्य में देखिए, भगवान राम थे शाकाहारी, रावण मांसाहारी, दोनों लड़े। कौन जीते थे? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? कुंभकर्ण मांसाहारी, हनुमान जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी, लड़के कौन जीते थे? एक साधु वचन में है, अरे मुखबा तुझे मिला है हरि गुण गाई के, मांस मछली नहीं खाई के नाम। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी राम जी उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। कुंभकर्ण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, फलाहारी हनुमान
उन्हें मारलन पछाड़ी के, मांस मछली ने काई के ना, मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, निराहारी लक्ष्मण उन्हें मारलन पछाड़ी के, मांस मछली ने काई के ना, कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, मखनहारी कृष्ण उन्हें मारलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं काई के ना, अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, निराहारी गांधी उन्हें मारलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं काई के ना, होता भोजन का असर इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आपे में संभाली के, मांस मछली नहीं खाई के ना। एक विद्वान ने एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी आदमी आजकल क्या सब खाता है? महात्मा ने कहे विद्वान बाबू आपको तो ये पूछना चाहिए आदमी आजकल क्या नहीं खाता, का वही सुनाइए। तो सुनाने लगे केवल पतंग विहंगम में जलचरों में ना वही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। आकाश उड़ने वाले जितने जंतु हैं उसमें केवल पतंग, पतंग का कई अर्थ होता, पतंगा भी होता, पतंग बच्चा लोग उड़ाते हैं, गुड्डी उसको भी बोलते हैं, यहाँ अर्थ है गुड्डी का। आकाश उड़ने वाले पतंग को नहीं खाते। जलचरों में नावी, जल में चलने वाले जितने जंतु है सबको खाते, नौ को नहीं। उनकी तो कर्मकार की बहादुरी है, लकड़ी पर कहीं चमड़ा मांस नहीं साटा, कहीं साट देता तो लकड़ी को भी मोचार करके पेट रूपी कब्रिस्तान में घुसा देता। देखो लकड़ी पर कुछ है ही नहीं तो छोड़ देते। जलचरों में नौ ही, भोजना चतुष्पदों में चार पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग को छोड़ करके सबको खा जाते। अभी हम लोग गए थे, इस बार वहां नहीं जा पाए, तमिलनाडु। एक रोज सत्संग करके लौट रहा था, शाम का समय, एक सज्जन मेरे साथ चल रहे थे और कुछ सज्जन रोड के किनारे में जैसे यहाँ खुदरा होटल दिखे सजाए हुए वहां बेचे। हमको कहते बाबा देख रहे तो मैंने देखा एगो प्लेट में, इतना बड़ा प्लेट में इतना चौड़ा काला काला चीज का भुजिया, एक बड़का प्लेट में चटनी और एक दो भुजिया, एक चीज को तो पहचान गए, वो बाद में बताएंगे। तो वो हमसे पूछते हैं बाबा देखे कहाँ का कौन चीज है? हंसने लगे। हंसते हैं क्या अपने यहाँ उत्तर बिहार में गाय भैंस को जोंकने लगता, भैंसा जोंक खून पीने वाला, हाँ का उसी का वो भुजिया, उसी का चटनी, जोंक की चटनी, जोंक की भुजिया, चाली की भुजिया। और वो जो टंगा हुआ था कौन चीज है? अपने यहाँ माँ बहन सब बनाती है आलू चॉप, आलू को काट करके मसाला देके सिद्ध कर सुनिएगा आलू चॉप, आलू चॉप। और वहां भी ऐसे महाराज मेढक को बैंग को कुछ नहीं करता, मुंह में मसाला घुसा दिया, पीठ पर तेल में छान देता, फ्रॉक चॉप, फ्रॉक चॉप, फ्रॉक चॉप को चॉप चॉप मारता हूँ, फ्रॉक चॉप। आदमी तो क्या नहीं खा जाता, सब कुछ जाएगा इसके पेट में, है ना। डॉक्टर की सलाह है, आज के हाथ का छरकटुआ डॉक्टर कुछ बोलते हैं, है ना, दमा है, टीबी है, कहा कहता कि जाओ ना अंडा खाओ ना। और यहाँ एक डॉक्टर साहब बैठे हुए, ये है शाकाहारी, हमारे सत्संगी है, अच्छे डॉक्टर हैं, बनमनखी में रहते हैं, पूर्णिया नहीं बनकनखी में है, पूर्णिया का ये रायजी बनमनखी में रहते हैं। तो मैंने कहा छरकटुआ डॉक्टर कहता अंडा खा। अमेरिका के डॉक्टर गॉड एस्टीन एंड ब्राउन जिनको 1985 में $28 लाख नोबेल पुरस्कार मिल गया है,
जो मांसपेशी से कौन सी बीमारी होती है? उन्होंने कहा मांसपेशी खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्ट्रिया, डायबिटीज, अपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। ये मैं कहा से खाना बंद कर दो। पढ़ लेना साइंस डाइजेस्ट नाम की पत्रिका फरवरी अंक 60% खाना बंद कर चुके हैं, धड़ाधड़ शाकाहारी को अपना रहे। अमेरिका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांस मछली खाना बंद कर दो, क्योंकि उनके खाने से उनका जो परमाणु है, अणु है, शरीर के खून से टैली नहीं करता है। परिणाम खुजली, एलर्जी, दमा, टीबी जैसे बीमारी पैदा करता। छोड़ दो। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है कि मांसपेशी अविलंब बंद कर दो, नहीं तो पहला आपको सूचना दे देंगे। क्या? सर्वप्रथम आपको गैस्ट्रिक की बीमारी होगी। आज हर एक आदमी कहते हैं गैस्ट्रिक है। गैस्ट्रिक की बीमारी हमारा कब्ज के कारण होता है, पेट साफ नहीं है। जाते हैं अंग्रेजी दवाई लेंगे डॉक्टर साहब के पास। देखिए आपका दवाई बंद नहीं कर रहे हैं। लाख आप अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाएंगे, किलो का किलो दवाई खाएंगे, लेकिन 1 किलो का ऑप्शन है ऑपरेशन। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है दुनिया में जो आपको ठीक कर देंगे। ये ना, क्योंकि आंत में जो मल चिपक गया है निकलेगा कैसे? दवाई से। तो कहते हैं प्रथम सूचना है छोड़ दो, नहीं तो गैस्ट्रिक शुरू होगा। फिर भी नहीं मानेंगे कि नहीं चलेगा ही। ए डजिया बाप थोड़ा लन्ना एकदम दबे मसाला है ना, लाते हैं धराधर दे रहे हैं दोनों मिलकर के। तो क्या होगा? गैस्ट्रिक से आपको बवासीर की बीमारी होगी। फिर भी नहीं मानेंगे तो अपने चचेरा भाई को बुलाएंगे, यानी आपको भगंदर की बीमारी होगी। फिर भी नहीं मानेंगे अपने चाचा को बुला लेंगे, यानी आपको कैंसर की बीमारी होगी जिसका कोई आंसर नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते जीव मत मारो बापरा, सबका एक प्राण, हत्या कबूल छुटी है कोटिन से ने पूरा। तिरभल मछली खाए के कोटि गोदे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। इसलिए खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस, अब गुण संभालो। जिनको रसना का अधिकार होगा उनको वासना का अधिकार होगा, जिनको वासना का अधिकार होगा वही तो उपासना करेगा, अन्यथा वो ढोंग करता। उपासना क्या करेगा? दिखावटी कर रहा है।